आज का हम लोग का टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। कंसाइनमेंट अकाउंट सीएमए, सीए के फाउंडेशन के साथ साथ सीएमए के इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसाइनमेंट पर एक इंट्रोडक्टरी क्लास का वीडियो अपलोड है, जिसमें हम उसके मल्टीपल चॉइस, उसमें आने वाले टर्म्स, रूल्स रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले कंसाइनमेंट के उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना, जिससे आपके उसके बेसिक टर्म्स के साथ साथ उसके रूल्स और रेगुलेशन, उसमें आने वाले नए नए वर्ड्स के बारे में जान सकें। आज हम लोग एक क्वेश्चन की इस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें जो कंसाइनर होगा, जो कंसाइनी को गुड्स भेज रहा होगा, उसके ओवरराइडिंग कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर अगर गुड्स सेंड करता है, कंसाइनर प्राइसेस बढ़ाकर करता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूएट किया जाएगा, इस टॉपिक में सीखेंगे। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन देखो चल रहा है। प्रकाश स्टोर्स फ्रॉम दिल्ली सेंट 100 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 7500 एट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 9375। जो प्रकाश ने 100 वॉशिंग मशीन जो परचेज किया वो 7500 की है, लेकिन जब वो अपने एजेंट अजमेर इलेक्ट्रिकल स्टोर्स को भेज रहा है तो वह 9375 एक की वैल्यू लगा रहा है, यानी 1875 एक्स्ट्रा वैल्यू लगाकर भेज रहा है। कंसाइनर पेड 15,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। जो कंसाइनर है यानी जो प्रकाश है, उसने जब कंसाइनी को गुड्स सेंड किया तो फ्रेट और इंश्योरेंस पर 15,000 रुपीज पेड किए। कंसाइनी विल गेट 10% ऑन सेल ऑफ इनवॉइस वैल्यू, यानी इनवॉइस वैल्यू का मतलब 9375 रुपीज पर अगर एजेंट उस वॉशिंग मशीन को सेल करेगा तो उसको 10% कमीशन मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा वैल्यू अगर लेगा तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू यानी 9375 से एक्स्ट्रा पर अगर सेल करेगा तो एक्स्ट्रा पर जो कमीशन पाएगा 25%, उसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलेंगे, उसको निकाला जाएगा। ऑन मोर देन इनवॉइस वैल्यू कंसाइनी पेड ₹4,000 ऑफ ट्राई। जब कंसाइनी ने अपने शहर में अजमेर में गुड्स रिसीव किया तो जहां पर ये गुड्स अनलोड हुआ होगा, उतरा होगा, अपनी स्टोर तक लाने में इसने ऑक्ट्राई ड्यूटी दिया और सेल्स एक्सपेंस दिया है 5,500 रुपए। 90 वॉशिंग मशीन वेयर सोल्ड इन ₹9,45,000। तो 100 में से 90 ही वॉशिंग मशीन इसकी सेल हुई हैं 9,45,000 में। एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज सेंट बैंक ड्राफ्ट, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। हमें सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने को कर रहा है, तो सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, और नोट करने के बाद अब हम इसके सलूशन पे चल रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझें। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट किया। अब हम लोग कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। हम एक बार आपसे फिर कहेंगे, आप इससे पहले कंसाइनमेंट पर वीडियो अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाकर उस कंसाइनमेंट के वीडियो को जरूर देखें, जो आपको पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास की तरह है, पूरा उसमें मल्टीपल चॉइस है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। अब चलो हम इसके सलूशन पर आते हैं। तो इसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखो कंसाइनमेंट ऊपर लिख दिया, इन द बुक ऑफ प्रकाश स्टोर, कंसाइनर का नाम है। अब वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर ये चेक करेगा, उसके पास जितने भी एजेंट हैं, हर एजेंट का वो एक अकाउंट बनाएगा। उस अकाउंट के थ्रू ये चेक करेगा कि उस एजेंसी से उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब देखो लिख रहा है कि प्रकाश स्टोर्स फ्रॉम दिल्ली सेंट 100 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ ₹7,500 एट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 9,375। तो जब कंसाइनमेंट को गुड्स भेजेगा, कोई भी गुड्स भेजे, गुड्स के नाम कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए वो लिखेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 100 वॉशिंग मशीन है,
उसकी इनवॉइस प्राइस, जिस प्राइस पर उसको रसीद दिया है उसने अपने एजेंट को, उस पर लिखा है 9,375। हमने मल्टीप्लाई किया, आया 9,37,500। कुछ भी भेजे आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लिख दिया गया यहां पे। अब देखो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 7,500 है और जबकि 9,375 पर भेज रहा है, यानी 1,875 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। और कंसाइनमेंट जब हम कोई भी अकाउंट बनाकर जब तक उसको एक्चुअल वैल्यू पे नहीं लिखेंगे तब तक हमें सही प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1,875 रुपए हर एक मशीन पर एक्स्ट्रा प्राइस लगाकर भेजा है। अब उसे कम करने के लिए हम उसको अपने ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए उतना पैसा इसमें से लेस करेंगे। और अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट है, अगर हम एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन डेबिट डिक्रीज इन क्रेडिट, अगर एक्सपेंस घटाना है तो उसको क्रेडिट में लिखना होगा। तो 1,875 जो एक्स्ट्रा उसको कम करने जाएंगे तो लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1,875 एक पर बढ़ाए हैं, 100 पर हो जाएगा 1,87,500। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी कंसाइनर एक्सेस प्राइस पर भेजेगा उसको उसी वैल्यू पे तो यहां लिख लेगा, लेकिन जो एक्सेस है उसको कम करेगा ताकि सही एक्चुअल प्रॉफिट मिल सके। 1,875 रुपए एक मशीन पर बढ़ाया तो 100 मशीन पर 1,87,500 रुपए हुए। इसी को लिख देंगे टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट को बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डिक्रीज इन एक्सपेंसेज इन क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हुए। फिर देखो लिख रहा है इसमें कंसाइनर पेड ₹15,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अगर उस गुड्स को भेजने के लिए जो भी एक्सपेंस कंसाइनर पेड करेगा, कंसाइनर देखो उसको लिखेगा टू बैंक या कैश, टू बैंक लिख देंगे, जितने भी एक्सपेंस देगा उसके नाम लिख देंगे, कैरेज दिया, फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया, जो भी देगा उसको लिख दिया गया। पैकिंग चार्जेस यहां लिख देंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस 15,000 लिख दिया, यहां पर 15,000 रुपए उसने दिया। तो जो कंसाइनर पेड करेगा टू बैंक करके लिख दिया। लिख रहा है कि कंसाइनी विल गेट 10% ऑन सेल्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू एंड 25% कमीशन ऑन मोर देन इनवॉइस वैल्यू। कमीशन कैलकुलेट करेंगे, अभी सेल होगा गुड्स कंसाइनी का, जब सेलिंग प्राइस आएगी उस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे लिख रहा है कंसाइनी पेड, अब एजेंट एक्सपेंस कर रहा है। एजेंट का नाम लिखोगे टू अजमेर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। जब कंसाइनर कोई एक्सपेंस पेड करेगा तो बैंक और कैश लिखोगे, लेकिन जब कोई एजेंट एक्सपेंस पेड करेगा उसका नाम लिखा जाएगा, इसमें अजमेर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स वाला एक्सपेंस किया है 4,000 ऑक्ट्राय 4,000। फिर दिया है सेल्स एक्सपेंसेस 5,500, तो एजेंट के एक्सपेंसेस उसके नाम के साथ लिख दिया गया, इतना भी किया। फिर लिख रहा है इसमें आगे क्वेश्चन में 90 वॉशिंग मशीन were sold in ₹9,45,000। अब देखो जब एजेंट एक्सपेंस करेगा, कमीशन चार्ज करेगा एक्सपेंस से डेबिट में, और जब उसको सेल करने की इंफॉर्मेशन अपना भेजेगा कंसाइनर के पास, उस सेलिंग प्राइस को आप लिखोगे बाई एजेंट का नाम बाई अजमेर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 9,45,000। एजेंट जब गुड्स को सेल करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई एजेंट का नाम लिखकर सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने लिख दिया। तो 100 में से 90 सेल हो गया 9,45,000 में। अब देखो हम ये जो सेल किए हैं, एजेंट इसी पर कमीशन लेता है, एजेंट कमीशन पर काम करता है, तो उसको कितने में गुड सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, इससे कोई मतलब नहीं, उसे सेलिंग प्राइस पर कमीशन चाहिए। कमीशन में इसमें पहला कहा कि जितनी सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस के हिसाब से आएगी उस पर वो 10% लेगा, और इनवॉइस प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा उस पर वो ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज करेगा। तो अब देखो जब हम लोग एजेंट को कमीशन देंगे तो फिर लिखेंगे टू एजेंट का नाम, टू अजमेर इलेक्ट्रिकल स्टोर्स। जब एजेंट एक्सपेंस किया तभी एजेंट का नाम, जब एजेंट को तुम कमीशन दोगे तभी एजेंट का नाम लिख दिया गया। अब देखो कह रहा है कि इनवॉइस प्राइस पर 10%, तो 90 वॉशिंग मशीन सेल हुई है, 90 सेल किया 100 में से, और इनवॉइस प्राइस है 9,375,
9375 से मल्टीप्लाई किया, आएगा 8,43,750। अगर हम उस 90 वॉशिंग मशीन को इनवॉइस प्राइस पर बेचते तो हमें मिलता 8,43,750, 8,43,750। इसका 10% हो गया 84,375। फिर इसमें कह रहा है कि जो इनवॉइस प्राइस से ओवर पर सेल करेगा उस पर उसको 25% मिलेंगे, जिसको ओवरराइडिंग कमीशन बोलेंगे। इसने टोटल सेल्स किया है 90 जो वॉशिंग मशीन बेचा है 9,45,000 में, तो 9,45,000 में भेजा है। इस 90 वॉशिंग मशीन की इनवॉइस प्राइस 8,43,750 है इनवॉइस प्राइस। अब एक्सेस आया 1,01,250, यानी 90 जो वॉशिंग मशीन है इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर जो बेचे गए हैं वो 1,01,250, 1,01,250, और उस पर 25% आएगा 25,312। दोनों को ऐड कर दिया, आया 1,09,687 इसका कमीशन बना। अब उसके बाद देखो आएगा स्टॉक की वैल्यूएशन करना। जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, क्वेश्चन में आपको नहीं कहेगा स्टॉक की वैल्यूएशन करो, आप स्टॉक का वैल्यूएशन खुद करना होगा। स्टॉक कैसे पता करेंगे? इसको 100 वॉशिंग मशीन सेट भेजे गए, 90 सेट ये बेच दिया है, इसके बाद अभी भी 10 सेट बचे हुए हैं। और हमेशा जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करने जाओगे तो यह भी इनवॉइस प्राइस पर निकाला जाएगा। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? वैल्यूएशन आप स्टॉक में देखो 100 वॉशिंग मशीन इनवॉइस प्राइस 9,37,500, 9,37,500 हमने 100 मशीन बेचा। स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय हम जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो अब हमें दोबारा ना करने पड़े। जब हमने कंसाइनर ने एजेंट के यहां जो गुड्स भेजा, उस भेजने पर जो एक्सपेंसेस उसके गोदाम तक पहुंचने के लिए होते हैं एजेंट के, जो एक बार होते हैं, उन्हीं को स्टॉक के वैल्यूएशन में हम लोग शामिल करते हैं। तो जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है अपने यहां से गुड्स भेजने को, वो पूरा का पूरा शामिल करेंगे। लिखेंगे एड कंसाइनर एक्सपेंस 15,000। देखो लिखा है बैंक में फ्रेट और इंश्योरेंस, गुड्स एक बार वो भेजा गया, उसको लिख दिया गया 15,000 रुपए। अब इसमें हम कंसाइनी के भी एक्सपेंस ऐड करेंगे, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंस वही ऐड करेंगे जो उसके गोडाउन तक हो। गोडाउन के जब अंदर चला जाएगा गुड्स या जो बेचने का एक्सपेंस होगा उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर के हो जाएंगे। तो एजेंट के यहां देखो अजमेर इलेक्ट्रॉनिक के यहां ऑक्ट्राय हुआ है और सेल्स एक्सपेंस, तो सेल्स एक्सपेंस बार बार होंगे, लेकिन ये गुड्स का एक बार ऑक्ट्राय चार्ज दिया जाएगा 4,000 रुपए। तो यहां पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय एजेंट के सिर्फ वही एक्सपेंस यूज करेंगे जो गोडाउन तक किया है, और वो है 4,000 रुपए। आ गया टोटल, आ गया वैल्यू 9,56,500। ये 100 वॉशिंग मशीन की टोटल कॉस्ट हुई, तो लिख देंगे 100 मशीन इनवॉइस प्राइस 9,57,500, 1 डिवाइड किया, इसके पास 10 बचे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, आया 95,650, उसको लिख देंगे बाई स्टॉक 95,650। यह भी एक्सेस प्राइस पर बना है, यह भी इनवॉइस प्राइस पर बना है। इसको भी हम इसकी वैल्यू को एक्चुअल में लाने के लिए जितना प्राइस इधर जुड़ा है उसको डेबिट साइड में लाकर लेस करेंगे और उसको लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। एक वॉशिंग मशीन पर 1875 रुपए बढ़े हुए हैं, तो हमारे पास 10 वॉशिंग मशीन का स्टॉक बचा है। 1875 इंटू 10 18,750, इसमें से हम लोग माइनस कर दिए डेबिट साइड में लाकर स्टॉक रिजर्व कराया 1,875 एक पर है, तो 10 पर हो गया 18,750। अब इसका बैलेंस करेंगे, क्रेडिट को लिखा और यहां से लेकर यहां तक के एक्सपेंस को माइनस किया, जो आया ये प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट उसको मिलेगा कंसाइनर को। कंसाइनर को प्रॉफिट 1,37,713 मिला और एजेंट को प्रॉफिट के रूप में मिला
9,687। इस बिजनेस में एजेंट कमीशन के रूप में प्रॉफिट पाता है और जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट्स का डेबिट से वो कंसाइनर को मिलता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और आने वाले समय में कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर या जो सीएमए और सीएस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।